आप पार्टी का और जो कांग्रेस पार्टी का, ये सब इतना कोई जो है, इतना कोई इनका जो एजेंडा नहीं है। हमारा जो वोटर है ना, थोड़ा इमोशनल टाइप वोटर होता है, तो इनके साथ खेला जाता है। भाजपा के आने के चांस हैं, तो जो सबसे गहन मुद्दा चल रहा है वो यही है, मंदिर मंदिर मंदिर। देखिए, कांग्रेस के टाइम पे कम से कम वैकेंसी तो आती थी, भाजपा की उसमें इतना नहीं दिखा। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का देवभूमि इनसाइडर में। मैं आपके साथ आयुष चौधरी। विधानसभा चुनाव की जो पिच है लगभग तैयार हो चुकी है। सारी पार्टियों ने तैयारी कर ली है, पैड बैट बॉल सब हाथ में है। अब जो पार्टियां हैं वो ये बोल रही हैं कि हम इस बार जो ट्रॉफी होगी हम लेके जाएंगे। भाजपा ट्रॉफी हमारी है, कांग्रेस की बात करें ट्रॉफी हमारी है। आम आदमी जो नई उतरी है इस पिच पर, उसको भी यही लगता है कि ये जो टूर्नामेंट है हम जीतेंगे और यहाँ पे सरकार हम बनाएंगे। तो आपको क्या लगता है, कौन सी सरकार विधानसभा 2022 चुनाव में सरकार बनाने जा रही है? अच्छा, सबसे पहली बात तो जो है, यहाँ पे सरकार तो लगभग जो है बीजेपी की बनेगी। अच्छा। क्योंकि हाँ, जो बीजेपी ने सिर्फ जो ये गलती करी है, जो ये त्रिवेंद्र सिंह रावत को अगर पहले ही अगर आप जो 2.5 साल पहले हटा लेते और ये जो है पुष्कर धामी जी जो है आ जाते, तो बहुत ही अच्छे काम हो जाते। रहा जो है आपका, आप पार्टी का और जो कांग्रेस पार्टी का, ये सब इतना कोई जो है, इतना कोई इनका जो एजेंडा नहीं है। अगर कोई विपक्ष में कोई हो तो विपक्ष में लाएगी जो है ये पार्टियां, जो इनके पास कोई जो और खास मुद्दे नहीं है। जो अभी जो है खासकर जो है ये पुष्कर धामी जी जो काम कर रहे हैं ताबड़तोड़, ये लगभग जो है काफ़ी महत्वपूर्ण काम है। सिर्फ इसमें रह गया जो है कि जो है ये जो यंग लड़के हैं इनको अगर ये जो धामी जी की बात करी, महत्वपूर्ण कार्य की बात करी, अभी खनन प्रेमी बताया जाता है इनको। अब 3-4 गाड़ी पकड़ी गई थी, उनका जो चालान हुआ था उसको चालान हटाने के लिए पत्र लिखा था उनने पूरा। तो ये पत्र, ये जो पुष्कर धामी का जो पीओ था, ये जो है ऑफिस का, पीएमओ ऑफिस का, ये उसकी कार्रवाई है। किसी के लेटर पैड पे अगर कोई जो है जो है लिख कर जो उसको जो है वहाँ जो है भेजता है, तो इसमें जो है धामी सरकार का कोई नहीं है। धामी सरकार ने फौरन जो है एक्शन लिया और अपने जो पीएमओ ऑफिस से उसको जो है बर्खास्त कर दिया। तो मतलब आपको लगता है धामी खनन प्रेमी नहीं है, जो कांग्रेस लगातार कह रही है? बिल्कुल जी, धामी अगर यहाँ अगले 5 साल टिक गया तो मैं बोलता हूँ काफ़ी उत्तराखंड में जो है उन्नति होगी। और इसका जो है ये मतलब अभी से दिख रहा उनका ये चीज़ है फोकस। कांग्रेस का कुछ लग रहा है आपको? आम आदमी कांग्रेस का तो कोई एजेंडा ही नहीं है साहब। हरी सिंह जो है रावत है, रावत जी ने कुछ दिन पहले जो है फ्लाईओवर बनाया था। ये फ्लाईओवर जो काम होना था 5 साल में, वो जो है इसने जो है 10 साल तक अटका रहा। अच्छा। कोई कुछ काम नहीं हुआ इसका। अब जब ये जो है ये कुछ जो है कि ये बीजेपी की पार्टी आई है, उन्होंने कुछ इसको जो पार्टों में जो है डिवाइडेड करके और थोड़ा कुछ काम हुआ है इस पे, और अभी जो है काम बहुत अच्छा हो रहा है। तो मतलब आपको लगता है कि भाजपा आएगी? Yes. ये भाई साहब को लगता है कि भाजपा आएगी। आपका क्या नाम है? मेरा नाम अंकित है। तो आपको क्या लगता है कि भाजपा दोबारा आएगी? अब कुछ कह नहीं सकते हैं अभी, बट हाँ मोदी जी के नाम पे आ सकती है, क्योंकि चलता जो नाम है ना उत्तराखंड में, वो ये नहीं चलता कि राज्य सरकार किसकी है। अच्छा। यहाँ 2-3 रैलियाँ मोदी जी की कराएंगे अभी, जैसे अभी हुई थी एक। तो उसमें तो कुर्सियां खाली पड़ी थी। कुर्सियाँ खाली की बात नहीं होती ना। हमारा जो वोटर है ना, थोड़ा इमोशनल टाइप वोटर होता है, तो इनके साथ खेला जाता है कि अभी देखो मोदी जी आएंगे। तो फिर से डबल इंजन की सरकार आएगी हमारी। तो उस हिसाब से बीजेपी का काफ़ी मतलब भारी अभी पड़ रहा, मतलब कह सकते हैं। राहुल गांधी ने भी तो रैली करी थी, सम्मान रैली, देख रहे कितनी भीड़ थी वहाँ पे। अब वो आजकल ऐसा हो चुका है ना कि राहुल गांधी को सीरियस ही नहीं लेते कोई। क्यों? अब है ही, उसकी कुछ बयान भी पहले ऐसे आ गए हैं कि हाँ भाई इस बंदे इस बार तो बहुत सारे अच्छे बयान दिए उन्होंने। कहा कि जो गंगा है वहाँ पे से मोदी जी नहा सकते हैं। एक्चुअली क्या है कि जो हमारा आईटी सेल है ना बीजेपी का, वो बहुत तगड़ा है। तो वो अगर हल्का सा बयान हर किसी पार्टी का बंदा गलत देता है। अगर कोई सी भी पार्टी देख लो, उसका एक बंदा जरूर गलत बयान देता है। लेकिन जो बीजेपी का आईटी सेल है ना, वो बातों को बहुत फैला देता है। ये मोदी जी ने भी तो कहा था 15 लाख आएंगे, वो बात है ना, फिर वही मानते नहीं है लोग। ये बात कहा था 2 करोड़ नौकरियां हर साल, 15 लाख रोजगार। फिर उत्तराखंड के लिए गए तो डबल इंजन की सरकार, 3 मुख्यमंत्री दे दिया हमारी सरकार को। अगर धामी अच्छे थे तो इन्हें शुरू में लाने चाहिए थे ना। पहले तुमने बोला कि त्रिवेंद्र सिंह रावत हमारे संघ के नेता हैं, आरएसएस की बैकग्राउंड के नेता हैं, उन्हें तुमने 4 साल तक लगभग रखा। फिर तुमने अचानक फिर तीरथ सिंह रावत को लाए, तुम संघ के ही दबाव में उन्हें लाए। अब तुम लास्ट टाइम में धामी को ला रहे हो और फिर वही हाइप की हाँ हम ये करवाएंगे। तो लास्ट टाइम पे काम तो हर कोई। अंकित जी, आपको क्या लगता है उत्तराखंड में किसकी सरकार आएगी? देखो, सरकार तो मेरे को भी लगता है कि बीजेपी की ही आएगी, क्योंकि कितनी सीटें लेके जाएगी? वो तो कह रहे हैं 60 पार। नहीं 60 पार नहीं होगा, ये 40 के नीचे रहेंगे। नीचे रहेंगे। और लोग यहाँ पे थोड़ा इधर आ जाइए,
क्या नाम है आपका? गौरव। गौरव जी, ये तो शायद दोनों भाजपा वाले थे, इनको लगता है भाजपा आ ही रही है, आपको क्या लगता है? अब भाजपा, मुझे नहीं लगता कि भाजपा हारेगी। अच्छा, भाजपा के आने के चांस हैं, कांग्रेस से ज़्यादा चांस है मैं क्यों कहूँगा। है भाजपा के? सवाल ये है। अब आप हवा देख लीजिए, अब देखिए हमारा यूपी के चुनाव है, उत्तराखंड के चुनाव है, दोनों सिमिलैरिटी तो रहती है। अब आजकल अगर आप न्यूज़ चैनलों में जाओगे तो जो सबसे गहन मुद्दा चल रहा है वो यही है, मंदिर मंदिर मंदिर। तो उत्तराखंड वाले भी मतलब हैं, हम सब मानते हैं कि मंदिर निर्माण, राम मंदिर निर्माण एक बहुत बड़ा वो था। तो मुझे लगता है कि ये एक प्लस पॉइंट है भाजपा का आने का सत्ता में। तो मंदिर, हिंदू, मुस्लिम, ये मुद्दे हैं। हाँ, मुद्दे ये हैं कि विकास वगैरह नहीं देखती हमारी जनता। मुझे ये लगता है विकास इतना इम्पोर्टेंट मुद्दा नहीं है जितना मंदिर है, क्योंकि जो न्यूज़ चैनल में दिखाया जाता है, आजकल ये डिबेट देखोगे आप, विकास का मुद्दा नहीं रहता, मंदिरों का मुद्दा याद रहता है। हिंदू मुस्लिम मंदिर, ठीक है ना, जनसंख्या कानून वगैरह ये जो चल रहा है। तो इससे क्या होता है, जनता को पोलराइज किया जाता है, हिंदू वोट है उनको पोलराइज किया जाता है। तो और भी लोग हैं भाई साहब, इधर आ जाइए थोड़ा आप। आपको क्या लगता है किसकी सरकार आएगी? मे बी इस बार ना भी हो मेजॉरिटी में, मगर कुछ कह नहीं सकते। बट मे बी अगर कांग्रेस भी हो सकता है, क्योंकि हरीश रावत जी का भी इस बार चल रहा है, ठीक चल रहा है। तो ये जो भाई साहब थे ये कह रहे थे कि जो कांग्रेस है उसका वजूद नहीं है, हरीश रावत पे घोटाले लगा रहे थे, अभी ये 10 साल में पुल नहीं बनवाया। सब पे ही है। अब हरक सिंह रावत बोल रहे हैं कि हमने पिछले 2 सालों में 20 लाख वैकेंसी निकाली है। अब युवाओं को पूछिए कि क्या बोलते हैं, ये जो बेरोजगार मेला लगा है इसमें कितने युवा आ रखे हैं वहाँ। अब आप देखिए, अब ये वैकेंसी भी निकाल रहे हैं मगर आचार संहिता लग जाएगी। अब ये तो ल्यूरिंग वाली बात हो गई कि हम आपको टेम्पटेड कर रहे हैं कि आप हमें वोट दीजिए, हम आपको ये देंगे वो देंगे। बट अब देखिए, कांग्रेस के टाइम पे कम से कम वैकेंसी तो आती थी, भाजपा के उसमें इतना नहीं दिखा। मे बी डेवलपमेंट के नाम पे इन्होंने थोड़ा सा पीछे रह गए हैं कहीं पर। भाजपा थोड़ी सी पीछे रह गई है, नौकरियां नहीं दी हैं, युवा आपके साथ में खड़े हैं, इनका कहना ये है। नहीं, वो तो सब ये रहा जो है नौकरी देने का सवाल है। अभी कांग्रेस के टाइम पे भी जो है इतनी ज़्यादा कोई नौकरी नहीं थी। कोई जो नौकरियों के लिए तो जो है दोनों सरकार ही मतलब इससे जो है बहुत दूर हैं, कोसों दूर हैं। अब ये वास्तव में जो बात तो ये सही है, जब ये जो चुनाव का मुद्दा होता है तो सभी जो है कि ये पुलिस की वैकेंसी इतनी है, ये इसकी जो है कि पटवारी की इतनी है, ये तो सब जो है एक जुमला वाला जो है वो बात है। लेकिन फिर भी जो है हम इसको देखते हुए जो है भाजपा के ऊपर थोड़ा जो है विश्वास कर सकते हैं। चलिए, यहाँ पे ज़्यादातर जो लोग थे भाजपा वाले थे, भाई साहब कह रहे थे कांग्रेस की सरकार भी आ सकती है, लेकिन देखना यही रहेगा 2022 की ट्रॉफी आखिर कौन उठा रहा है। कैमरा पर्सन आशु के साथ आयुष चौधरी, देवभूमि इनसाइडर। आप पार्टी का और जो कांग्रेस पार्टी का, ये सब इतना कोई इनका जो एजेंडा नहीं है। हमारा जो वोटर है ना, थोड़ा इमोशनल टाइप वोटर होता है, तो इनके साथ खेला जाता है। भाजपा के आने के चांस हैं, तो जो सबसे गहन मुद्दा चल रहा है वो यही है, मंदिर मंदिर मंदिर। देखिए, कांग्रेस के टाइम पे कम से कम वैकेंसी तो आती थी, भाजपा की उसमें इतना नहीं दिखा। आज ही डाउनलोड करें देवभूमि इंसाइडर ऐप।